बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में इससे पहले हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से ये सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है। बाकी ग्रामर की चीज़ें भी वन बाय वन अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो उसमें से हम जो है वो नाउन प्रोनाउन कंजक्शन और जो है प्रपोजिशन, ये चार चीज़ें हम कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो वर्ब है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कैसे पहचाना जाता है, कैसे पता चलता है कि वर्ब है, कौन सा वर्ब है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सीधी सी बात है जी कि जिसमें हम कहते हैं, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जी डूइंग वर्ड जो है वो एक्शन वो वर्ब्स कहलाते हैं। लेकिन डूइंग वर्ड जो है वो इसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं जी। तो ये एक्शन किसका दिखाते हैं? सब्जेक्ट का, यानी उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या काम कर रहा है। ठीक है जी, यही बात दिखाएंगे। नंबर 2, अब बात का ऐसे होता है कि वो सब्जेक्ट का एक्शन नहीं दिखा रहा होता, उसकी स्टेट दिखा रहा होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के स्टेट में उसमें सब्जेक्ट बेसिकली कर कुछ नहीं रहा होता, सब्जेक्ट के मुताल्लिक कोई चीज़ डिस्क्राइब की जा रही होती है। ठीक है जी, तो लिहाजा वो स्टेट बता रहा होता है सब्जेक्ट की। तो ये जो है दूसरी इसकी डेफिनेशन का पार्ट है कि वो एक्शन वर्ड भी हो सकता है और स्टैटिक वर्ड भी हो सकता है। इसलिए वर्ब के दोनों जो है टाइप्स हैं कि ये एक्शन वर्ब है या स्टैटिक वर्ब है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वन बाय वन, और फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी ये वाली बात जो है कहाँ तक दुरुस्त है। हम देखेंगे, अगर यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही रीच्ड द कॉलेज ऑन टाइम, तो मैं आपसे कहूँगा इसमें वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे सर ये रीच्ड है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल बात सही है जी, यही वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो कौन सा, ही या ही क्या काम कर रहा है? कॉलेज पहुंचने का काम कर रहा है। तो लिहाजा इसमें उसकी मूवमेंट भी हो रही है, वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है कॉलेज पहुंचने के लिए। तो लिहाजा ये एक्शन वर्ब है। वर्ब तो है लेकिन कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब। अच्छा जी, दूसरे पे देखेंगे ही इज़ गुड इन सिंगिंग, इसमें ही सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब क्या है? इज़। और आगे आप ये देखें कि गुड इन सिंगिंग, अब इसमें वर्ब क्या है? अब वर्ब इसमें इज़ है, तो इज़ जो है आप इसमें क्या समझते हैं? एक्शन वर्ड है। यहाँ तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रही उसके पार्ट में, कोई काम नहीं हो रहा। ही इज़ गुड इन सिंगिंग, उसके मुतालिक एक चीज़ डिस्क्राइब की गई है, तो ये स्टैटिक वर्ब है, ये स्टैटिक वर्ब है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ये डोनेट करूँ तो मैं ए वी लिखूँगा यानी एक्शन वर्ब, और यहाँ पे एस वी लिखूँगा यानी स्टैटिक वर्ब। तो ये स्टैटिक वर्ब है जी, एस वी है। ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखें, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, तो अब यहाँ शी सब्जेक्ट है। ठीक है जी, इसमें वर्ब क्या है? आप कहेंगे हैज़ है, तो इसमें भी कोई शी को काम कर रही है, उसकी पोजेशन बताई जा रही है कि उसके पास एक कार है, कोई मूवमेंट नहीं है उसके पार्ट। लिहाजा ये भी स्टैटिक वर्ब है, ये भी एस वी है, स्टैटिक वर्ब है, ये देखें। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये है जी आई गो टू कॉलेज, कि मैं कॉलेज जाता हूँ। तो यहाँ पे जाने का काम होता है और डूअर कौन है? आए। तो लिहाजा आप देखेंगे कॉलेज जाने के लिए मेरी मूवमेंट है ना, तो फिर कौन सा वर्ब होगा? एक्शन होगा या स्टैटिक होगा? एक्शन वर्ब होगा। तो लिहाजा ये एक्शन वर्ब है। अगले सेंटेंस को देखें कि ही कट द फ्रूट, उन्हें फ्रूट काटा, यानी कट की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो भी कट ही होगी। ही कट द फ्रूट, ने फ्रूट काटा। तो यहाँ पे वर्ब कट है, यानी कोई मूवमेंट कर रहा है ना, कोई काम कर रहा है, तो वर्ब कौन सा होगा? एक्शन वर्ब होगा। और देयर वाज अ डीप कट ऑन हिज फिंगर, तो यहाँ पे वाज जो है वर्ब है, कट यहाँ नाउन के तौर पर है। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने देखेंगे हमने एक ऐसी चीज़ डिस्कस की है जिसमें वर्ब नाउन और वर्ब के तौर पर एक ही वर्ड वर्ब भी है और नाउन भी है। बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जो कि वर्ब भी होते हैं और नाउन भी होते हैं, तो उनको भी हमने देख लेना है कि यहाँ ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना। जैसे इस सेंटेंस में देखें कि देयर वाज अ डीप कट ऑन हिज फिंगर, कि उसके फिंगर पर बड़ा कट लगा हुआ था, बड़ा जख्म का निशान था। तो यहाँ कट नाउन के तौर पर आएगा। तो जब हमें कोई सेंटेंसेस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें से जी आप वर्ब को पहचानें, तो हम उसकी एक ट्रिक भी होती है कि हम उसकी पास्ट टेंस निकाल के देखें, पास्ट फॉर्म बना के देखेंगे। उसकी पास्ट फॉर्म बनती है समझे वर्ब है, वरना नहीं है। लेकिन बात का ऐसे होता है कि अगर कट की पास्ट फॉर्म बनाएंगे वो भी तो कट ही होगी ना, हमें तो नहीं पता चलेगा कि उसकी पास्ट फॉर्म है या प्रेजेंट फॉर्म है। तो उसमें हम कहते हैं जी ING वाली फॉर्म बना के देखें, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन ये ट्रिक है, ये ट्रिक जो है, ट्रिक गलत हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट गलत नहीं होता। आपने कॉन्सेप्ट में जाके देखना है कि यहाँ वर्ब जो है वो डूअर है, यानी कि डूअर का रिप्रेजेंटेटिव है या डूअर के साथ अटैच है। डूअर क्या होता है किसी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट डूअर होता है। तो सब्जेक्ट को कोरिलेट कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के पार्ट में कोई चीज़ परफॉर्म करने होने का कोई हमें जो है इशारा दे रहा है, तो लिहाजा उस सूरत में हम कहेंगे कि वो वर्ब है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, जैसे आप कहेंगे कि सर जैसे जेरेंड होते हैं, वो ING वाली फॉर्म ही होती हैं लेकिन नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं।
तो बिल्कुल जी, जेरेंड ही वर्बल होते हैं, हम कहते हैं, और वर्बल वर्ब की फॉर्म के होते हैं, लेकिन वो कभी वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं होते, वो नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं। तो लिहाजा इंग्लिश जो है वो इस लिहाज से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, कुछ में एक ही वर्ड नाउन भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में वो रोल कौन सा प्ले कर रहा है। थैंक यू।